ये है 2022 का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। जी हाँ, एक ऐसा मेला जहाँ भारत और भारतीयता की झलक आपको मिलती है। तमाम राज्यों की झांकियाँ ही नहीं, तमाम राज्यों के पंडाल होते हैं, वहाँ के जायके, वहाँ का खान पान। और ये वो मंजिल है जिसकी मुझे तलाश थी। जी हाँ, फूड कोर्ट अलग है, लेकिन राज्यों के व्यंजन का इंतज़ाम एक अलग मुकाम पर है। यहीं मैं आना चाहता था। मटन बॉल रिश्ता है, ये रोगन जोश रेडी ग्रेवी में। ओके सर, ये गोश्ताबा वाइट ग्रेवी में योगर्ट में बनता है। गुश्ताबा के ताल्लुक से जान लीजिए कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हफ्ते में 2 बार कश्मीर से गुश्ताबा मंगा करके उसे खाया करते थे, उनको इतना पसंद था। और मैं बताता हूँ सर, और आपसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा हाँ सर, इसके बारे में। ये गोश्ताबा एक्चुअली कश्मीर का बड़ा फेमस डिशेस है सर वाजवान में। ये हमारे अपने पंडित नेहरू जी कश्मीर से स्पेशली बाय एयर, एक तो हमारा ये गोश्ताबा रूटीन में आता था, और चश्मा शाही का जो वो स्प्रिंग वाटर है सर, वो आया करता था उनकी रेजिडेंस पर पीने के लिए स्पेशली एयर से। तो बहुत पसंद किया है क्योंकि वो बेसिकली खुद उनका कश्मीर से ताल्लुक़ था और वो कश्मीर की इस डिश को सबसे ज़्यादा पसंद किया करते थे। ना सिर्फ वो, अगर आप इसका जायका लेंगे तो आपको भी ये पसंद आएगी। एक ऐसी डिश है कि जिसके अंदर जो बकरे का गोश्त होता है, उस गोश्त के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग डिशेस बना दी जाती है। बस इसको इस तरह से समझ लीजिए। हर पोर्शन का अलग अलग डिशेस बनता है सर। हर पोर्शन जो भी बकरे का होता है अलग अलग, चाँप वगैरह सब। हमारा जो भी उधर का ऑथेंटिक फूड है सर, J&K का खास करके, उसमें जो जो फेमस है वो कम डिशेस हम यहाँ पे लगा सके। इनफैक्ट हमारे पास 40 डिश से ऊपर हमारी डिश होती है सर। तो क्या स्पेस की कमी थी इस वजह से या कुछ और वजह रही? नहीं, एक तो बड़ी जगह है कि इधर हमें स्पेस भी बहुत कम मिली सर, जो पहले हमें मिला करती थी, जैसे वो पिछले साल तो खैर अब तो ये कंस्ट्रक्शन की वजह से, लेकिन पिछले साल कंस्ट्रक्शन के बावजूद एक अच्छा स्पेस था, शाहिद साहब थे और अब देख लीजिए सर, आप हाँ। देख रहे हैं कितना कम स्पेस है। अच्छा, आपने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर, मुझे तो कश्मीर के जायके ज़्यादा दिख रहे हैं। जम्मू वाले कहाँ हैं? जम्मू वाले भी आइए। आइए जम्मू के भी जायके देखते हैं। आलू तो वही है, दम आलू, जो आप हमेशा देखते रहे। इसको मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये टमाटर पनीर है सर, ये टमाटर पनीर है। ये राजा महाराजा खाया करते थे। तो ये राजा महाराजा इसको पसंद किया करते थे, इसको बना करके खाते थे। अब जो दूसरी और डिशेज हैं उनके बारे में भी बताइए। सर कमल ककड़ी है सर, इसमें जो हमारा ड्राई फ्रूट वगैरह लेस स्पाइसी डिशेज बनता है। और ये हमारा हाक साग है, बिल्कुल लेस डिशेज होता है, इसमें कोई इस पे मसाला कुछ नहीं होता है सर। किस चीज़ का साग होता है, ये कहाँ मिलता है? कश्मीर से मंगवाना पड़ता है सर। ये मतलब इसकी खेती कश्मीर में ही होती कश्मीरी में होती है और कहीं नहीं मिलेगा सर। है? लीजिए, अब जहाँ जो लोग दिल्ली में साग पसंद करते हैं, सरसों का या पालक का, आप यहाँ देखिए कश्मीर का एक साग जो है वो अलग होता है। और ये बदरवाई राजमा, हाँ, ये राजमा राइस। लेकिन इस राजमा को आप गौर से देखिए, ये जो राजमा हमारे यहाँ दिल्ली में होता है ये वो साइज़ नहीं है, इसलिए आप इसको जब देखेंगे ये जम्मू का होता है, थोड़ा सा ये गोल साइज़ में होता है लंबाई की जगह। तो ये यहाँ का स्पेशल होता है। और पिछली बार जो मैंने देखा था, इस बार इनसे पूछूंगा, ये राइस भी स्पेशली जम्मू का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने राइस कहाँ का इस्तेमाल किया है, इनसे खुद जानने की मैं कोशिश करूँगा। ये पहले तो राइस जम्मू से ही आता था इसमें, इस बार कहाँ दिल्ली का ही है? नहीं सर, इस बार भी जम्मू आरसपुरा का राइस ही लाते हैं सर। अच्छा। हमारा जो भी स्पाइस जाता है, जो भी स्पाइस है, जो भी मसाला है, वो सिर्फ J&K से आता है सर। कुछ हमारा कश्मीर से होता है और कुछ हमारा जम्मू से होता है सर। तो इसमें आपने अभी इस बार कोई कबाब वगैरह आपने जो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं कश्मीर के, वो नहीं रखे हैं? दिख तो रहे हैं मुझे, हैं तो वही सही। है ना सर। अच्छा, ठीक है। मटन सीख कबाब। हाँ, ये छूट गया था ये मेरे हमारे से। जी, चिकन कारी है सर, ये चिकन कारी है, चिकन का मीट बनता है सर। ये भी जम्मू के जो अपने राजा महाराजा थे वो कम खाया करते थे नान में, अगर उनकी फैमिली में कोई चाहता था ये खाने के लिए तो ये उनका फेमस डिश है सर। इसमें केसर का फ्लेवर भी दिया हुआ है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले हुए, और कश्मीरी सारे ये स्पाइसी वगैरह डाले हुए स्पाइस। ये जो मटन कबाब हमारे यहाँ दिल्ली में छोटा होता है, आपके यहाँ जो है बड़ा होता है, इसका क्या रीज़न है? सर बेसिकली जो जम्मू, ये हमारे J&K बिना कोई नहीं बना सकता है वाजवान सर, चाहे कितना भी शेफ़ हो, कारीगर हो, हाँ। उससे ये नहीं हो सकता है सर, क्योंकि इसको हर चीज़ की हर आड़ होती है। जैसे आपने पहले ही बताया सर, अगर हमारा बकरा वगैरह होता है उसकी हर
चीज़ का, हर पोर्शन का अलग अलग जायका बनता है, अलग जायका है, अलग डिश है। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि वाजवान की जब बात होती है तो वाजे के बिना वाजवान कुछ नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए वाजवान वही बना सकते हैं जिनके पास वाजे होते हैं। और मैं बहुत वाज़े अंदाज में आपको ये बता दूं कि कश्मीर के जायके बहुत रिच हैं। आप आएँ यहाँ पर, अगर आप कश्मीर नहीं जाते हैं, जम्मू नहीं जाते हैं, तो यहाँ आकर के कम से कम जम्मू और कश्मीर के जायके तो ले ही सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तीखा चाहिए वो भी मिलता है कश्मीर में, लेस स्पाइसी चाहिए वो भी मिलता है, मीठा चाहिए वो भी। हमारी डेजर्ट है फिरनी, आप देखना चाहेंगे उसको भी? बिल्कुल मैं ज़रूर देखूँगा। फिरनी मतलब दिल्ली में वो खीर होती है, और जगहों पर जाकर के जब थोड़ा सा उसको पतला बना दिया जाता है तो वो फिरनी कहलाती है। अब ये फिरनी जो है ये आपने स्पेशल, इसमें चावल तो इसमें भी होता है ना बारीक, या सिर्फ ये दूध का बनता है? दूध का बनता है, कोई चावल वगैरह नहीं, ड्राई फ्रूट सारे जाते हैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और ये दूध का बनता है। इसका गालिबन मुझे लगता है दिल्ली के मुकाबले इसका टेस्ट कुछ अलग होता होगा, हमारे यहाँ कुछ अलग होता है, लेकिन ये यहाँ पर अवेलेबल है। इसके क्या प्राइस आपने रखे हैं यहाँ पर? 150 सर। 150 रुपये। 150 रुपये की ये कश्मीर की फिरनी आपको यहाँ पर मिल सकती है। जब आप घूमते फिरते थक जाएं तो फिरनी का इस्तेमाल करें। पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप आए यहाँ पे हर साल की तरह पिछले साल भी आप आए थे। इस साल तो ये तो हमारा क्या है, हमारा तो गवर्नमेंट का ही है, तो हमें तो ज़रूरी कंपलसरी है कि लगाना ही पड़ता है। तो बाकी जो है ये जगह वगह तो ये तो ITPO डिसाइड करते हैं कि आपको ये देने के, बाकी तो आप खुद ही देख रहे हैं पे कि क्या है यहाँ पे, और मुश्किलात भी तो बहुत है। नहीं, आपके साथ ही नहीं, मैं देख रहा हूँ सभी के साथ ये परेशानी तमाम स्टेट्स के साथ ही हो रही है। जबकि प्रगति मैदान का जो एक मकसद होता है, एक तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का नाम इसीलिए है कि ताकि ना सिर्फ विदेश, जो हमारे देश के राज्य हैं, वो भी एक दूसरे के साथ आकर के एक मुकाम पर अपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने अपने जो जायके हैं, डिशेज़ हैं, उसको प्रमोट कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन हाँ, आज इस बार मुझे काफ़ी परेशानी नज़र आ रही है। हाँ वो तो है ही, हम तो वहाँ से यही तो हमको बुलाते हैं, हम आते हैं प्रमोट करने के लिए जो भी हमारी क्यूजीन्स है जम्मू एंड कश्मीर के। लेकिन बाकी जो दिक्कत है ये तो ITPO को, जो अथॉरिटीज़ हैं, इनको देखनी थी। तो हमको जो स्पेस दी है हम वहाँ पे अपनी तरफ से तो हम कोशिशें कर रहे हैं। बाकी जो हम मुश्किलात हैं इनको भी कह भी रहे हैं बार बार कि ऐसे ऐसे है, तो इनका भी कोई उतना रिस्पॉन्स आपको इतना नहीं मिलता, रिस्पॉन्स नहीं है। तो बड़ा क्रेज़ होता है लोगों में जम्मू कश्मीर के जायकों के ताल्लुक से, क्योंकि हर कोई दूर की वजह से कुछ नहीं जा पाते वहाँ पर, लेकिन सब जानते हैं कि कश्मीर का एक टेस्ट है, कश्मीर का एक वाजवान है। और आपने तो यहाँ के वाजवान के साथ साथ जम्मू के जायके भी लगाए हुए हैं। हाँ, तो लोग जो हैं जो यहाँ वाजवान के लिए आते हैं, कितना उनको रियल वाजवान और रियल जम्मू का फूड आप देते हैं? नहीं, हमारा जो है हमारे दिल्ली हाट में भी है हमारा, पिछले 40 सालों से है वहाँ पे। तो ये भी हम यहाँ भी हम पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। तो ये तो ऑथेंटिक है, इसमें प्योर है, इसमें कोई भी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी इसमें मिलावट की चीज़ कोई नहीं है। यानी अगर किसी को असली वाजवान को चखना हो, असली वाजवान को समझना हो, जानना हो, तो एक बार प्रगति मैदान में यहाँ ज़रूर आ जाएं। और अगर यहाँ आना मिस हो जाए तो आइए दिल्ली हाट में जा कर के वाजवान के असली जायके ले सकते हैं। हाँ, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जगह भी कम है, बनाने का भी मुश्किलात है यहाँ पे, इसलिए हम मेन जो है हमारे डिशेज़ है वही हमने यहाँ पे डिस्प्ले पे रखी है, और यही हम यहाँ पे विजिटर्स ये भी चाहते हैं कि वहाँ जाते हैं INA में कहीं भी जाते हैं तो वाजवान के नाम पर उनको पैसे अच्छे खासे देने पड़ते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। क्या यहाँ कुछ डिस्काउंट के साथ ये पैसे कम करके कुछ ऐसा रखा जाता है, या जो आपके वहाँ प्राइस हैं INA में, दिल्ली हाट पे, वही आपने रखे? एक तो ये है कि जो पिछले साल के हमारे ये जो है प्राइजेस है, हमने उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, डिस्पाइट के मार्केट रेट्स क्या है। हाँ। तो INA के रेट ही तकरीबन यहाँ भी है, कोई इसमें हमने ये कि ये इवेंट है तो इसमें बढ़ाएंगे, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। आप चेक कर सकते हैं हमारे रेट INA के भी और यहाँ भी एक ही रेट है, जो वहाँ पे हम डिस्पाइट कि यहाँ पे हमें बहुत इसमें वो ना खर्चा ज़्यादा आता है वहाँ से लाके, लेकिन तब भी रेट हमने यही रखे हैं जो हमारे अप्रूव्ड रेट है उससे। सतह ज़मीन चाहे उबड़ खाबड़ हो, खाना अच्छा होना चाहिए। शाहिद साहब से बातचीत हुई, उसके बाद में फिर ये दो चीज़ें सामने पेश की गई हमारे। गोश्ताबा रिश्ता, कश्मीर अगर आप जाते हैं तो एक तो उनकी रोटी हमारे मुकाबले अलग होती है, लेकिन जो कश्मीरी वाजवान है उसमें चावल के साथ वो लेना पसंद करते हैं, रोटी कम चावल ज़्यादा। यहाँ तक कि जो वाजवान की एंडिंग होती है उसको भी सब वो चावल के साथ ही उसको कंप्लीट करते हैं। ये है गोश्ताबा। वैसे तो आप इसको कुछ लोग आखिर में लेना पसंद करते हैं,
मैं शुरू में इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। ये जो बॉल बनाई जाती हैं इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। जो गोश्त होता है उसके बड़े पार्चे उतार करके उसको ये हथौड़े से पत्थर पर पीटते हैं और उसको बारीक करने के बाद, उसको काफ़ी पीटने के बाद फिर उसकी जो है मसाले मिला करके बॉल्स बनाई जाती हैं। ये दिल्ली का कोफ्ता नहीं है, इसे कोफ्ता मत समझिएगा, इसे गोश्ताबा है तो गोश्ताबा ही रहने दीजिए, इसीलिए बॉल हार्ड होती हैं। ये बनने के बाद में दिल्ली के कोफ्ते की तरह आराम से चूर चूर नहीं होता, ये इसी तरह से टूटता है जिस तरीके से आप जो गोश्त की बोटी होती है, पीस होता है, उसको तोड़ते हैं। ये बनने के बाद उसी तरह से बन जाता है, देख सकते हैं आप। बॉल्स को अगर मसाले के साथ डाल देते हैं उसका कलर रेड हो जाता है, थोड़ा स्पाइसी हो जाता है, तो उसका नाम हो जाता है रिश्ता। और अगर उसको ये वाइट मसाले के बाद साथ बना देते हैं तो वो हो जाता है गोश्ताबा। दोनों जायके मेरे सामने हैं। सबसे पहले मैंने गोश्ताबा का जायका आप तक पहुंचाया और उसके बाद रिश्ता, ये आपके लिए होगा। और ये है रिश्ता। अगर कश्मीर से, कश्मीर के खानों से रिश्ता मजबूत करना है तो रिश्ता को खाएं भी, और नहीं तो रिश्ता को जाने ज़रूर। तो ये वो रिश्ता है, उसी तरीके की बॉल्स, लेकिन सिर्फ थोड़ा मसाले का, ग्रेवी का फ़र्क है। आप ले सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मसाला होता है, मज़ेदार। बहुत खूब, ओरिजिनल रिश्ता का जायका, ओरिजिनल गोश्ताबा जायका। एक बात अच्छी ये देखी कि पहले लोग आते थे और पूछते थे कि क्या होता है कश्मीरी वाजवान। आज शाहिद साहब के पास बैठ कर के अंदाज़ा हुआ कि लोग आते हैं, रिश्ता दे दीजिए और अपने जो भी गोश्ताबा दे दीजिए। इसका मतलब ये है कि उनको अब नाम याद हो गए हैं। वो जिस तरह से अपने हमारे यहाँ होती है कि बिरयानी ले आइए, कौरमा ले आइए, इस तरह से उनको नाम और जायका याद हो गया है। तो मैं बड़ा इस चीज़ का मैं श्रेय देता हूँ कि आप जो हैं, मुबारकबाद आपके लिए कि आपने मेहनत करते करते इतना लोगों को अब पहुंचा दिया है कि आपकी डिशेस जो हैं वो उनको हिफ्ज़ याद हो गई हैं और लोग उसको मांगने लगे हैं। एक अच्छी पहल की थी आपने, मिनिस्ट्री ने भी और आपकी वजारत ने भी, कि आप जायके अपने पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। लोगों के लिए जो देख रहे हैं कश्मीर के जायके, कश्मीर को जन्नत कहा गया है ज़मीन की, तो जन्नत के जायके आपके लिए हाजिर हैं। प्रगति मैदान में आ सकते हैं आप जब तक ये मेला चल रहा है। अगर यहाँ नहीं आ पाते हैं तो आइए ने दिल्ली हाट जा कर के असली वाजवान के जायके ले सकते हैं। शरबतों